बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास जी। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है फाइंड द नंबर जी सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इज ए राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट सी। आपने जी फाइंड आउट करना है। एक राइट ट्राइंगल आपको दी हुई है। कैसी ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है विद वर्टिसेस। उसकी वर्टिसेस सी ए और बी, यानी ये वर्टिसेस हैं उसकी। ये जी इसी में मौजूद है जो आपने फाइंड करना है। अब राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल किस पे बन रहा है? सी पे। राइट एंगल बन रहा है मीन्स 90 का एंगल बन रहा है किस पे? सी पे। ठीक है, यानी सी पे परपेंडिकुलर गिराएंगे हम। तो ये देख लें ज़रा, इसमें किस तरह से ये फिक चेक कर लें। ये दिया हुआ है, ये है हमारा ए बी और सी। अब देखें सी पे उसने कहा था ना राइट ट्राइंगल एट सी, तो अब सी पे देखिए हमने 90 का एंगल बना दिया है। ये सी पे बन रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पे बन रहा है सी पे 90 का एंगल। यहाँ पे कंसीडर होगा ना कि ये 90 का एंगल यहाँ पे ये बन रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर गिराया है। अब ये हो गया ए बी और सी। आपकी मर्जी, आप इस ट्राइंगल का चाहे यहाँ पे आप सी रख के फिर आप राइट ट्राइंगल बना लें, इसका मुंह उस तरफ कर दें, वो आपकी मर्जी है, जिस तरफ को भी ट्राइंगल बनाएं। अब ये सी का पे आपने राइट ट्राइंगल बस 90 का एंगल बनाना है। ठीक है, तो अब राइट ट्राइंगल तो हमने बना ली। अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? आपने वर्टिस जी फाइंड आउट करना है। अब आपके पास तीन वर्टिसेस हैं, ए बी और सी दी हुई हैं। तो राइट ट्राइंगल, ये है राइट ट्राइंगल। या राइट ट्राइंगल का मतलब है कि इनमें से कोई से दो इसके एंगल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। ये 90 का है ना, तो अब आपके पास ये ए सी पे बी सी क्या है? परपेंडिकुलर है। ए सी पे बी सी क्या है? परपेंडिकुलर गिरा रहा है ना। ये देखें, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर आपके ए सी और बी सी परपेंडिकुलर कब होते हैं? ये तो है ना, आपको नजर आ रहा है बाय डेफिनेशन कब होते हैं। ए सी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर व्हेन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। वेक्टर जो है ए सी आपके पास वेक्टर बी सी के परपेंडिकुलर कब होगा? जब इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। ये आप लोगों को मैंने पीछे भी बताया था। ठीक है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। तो अब हमने राइट ट्राइंगल की हेल्प से ही ये फार्मूला बना लिया कि हम इट मीन्स हमारे पास ये ए सी और बी सी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो ए सी डॉट बी सी इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले ए सी की वैल्यू चाहिए, फिर बी सी की वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं ऊपर हमारे पास ए सी किस तरह से हमने निकाला है। अब ये देख लें ए सी किसके इक्वल है। ए सी किस तरह से निकालते हैं? ओ सी माइनस ओ ए, यानी ओ सी की वैल्यूज आपके पास बेटा पहले ही चाहे आप अलग से राइट कर लें, ओ सी की वैल्यूज आपके पास यूँ आएंगी 0i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और जो ओ ए है उसकी वैल्यूज ये इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इट मीन्स ये है आई 1i यानी आई माइनस जे प्लस 0k। ठीक है, तो अब क्या होता क्या है जब माइनस करते हैं, ये आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया गया होगा कि माइनस करते हैं किस तरह से करते हैं। ओ सी माइनस ओ ए करना है तो आई वाली वैल्यू में से आई वाली वैल्यू माइनस होंगी, जे में से जे, के में से के माइनस होगा। तो ओ सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? 0, और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो ये देखें 0 माइनस 1 और कॉमन ले लिया बाहर इनका आई, फिर माइनस, फिर दोबारा कर लेंगे, जे वाली वैल्यू माइनस कर लें 2, और माइनस ए की वैल्यू क्या है? माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 हो गया इंटू जी हो गया। फिर थर्ड वैल्यू के वाली वैल्यू कौन सी है? ये जी है, और माइनस ए की वैल्यू क्या है? ए में कौन सी के वाली पड़ी है? 0, तो जी माइनस 0 के। ठीक है, ये आ गया। अब आ गई आपके पास ए सी की वैल्यू आ गई 0 माइनस 1 माइनस माइनस आई आ गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3j 0 माइनस जी माइनस 0 जी के आ गया। ठीक है, अब बी सी निकाल लें किसी तरह से। बी सी कैसे निकलेगा? ओ सी माइनस ओ बी, वही काम करेंगे, आई कंपोनेंट में से आई माइनस कर देंगे, जे में से जे, के में से के। तो ओ सी की वैल्यूज देख लेते हैं। ओ सी 0, और माइनस क्या कर रहे हैं? ओ बी, तो 0 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू जे, और ये केथ वैल्यू है जी माइनस, ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू के, केथ वैल्यू, आईथ वैल्यू, जे वैल्यू और के वैल्यू। ठीक है, 0 प्लस 2 कितना होता है? 2, 2 माइनस 2 0, जी माइनस 1 एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब देख लें हमने क्या किया है। ये आ गया बी सी की वैल्यू आ गई ये 2i 0j एंड z माइनस 1k। ठीक है, अब वो कहता है सिंस ए सी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर, ये हमें बताया गया है कि हमारे पास क्या है? ए सी और बी सी परपेंडिकुलर हैं। तो हमें तो पता है कि ये वेक्टर ए सी वेक्टर बी सी के परपेंडिकुलर कब होता है? ये वेक्टर की अलामत है बेटा, हम वेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आप सिंपल ए सी निकालते तो उसमें आप लोग डिस्टेंस के थ्रू निकाल रहे होते हैं, या उसमें आई जे के कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होता। ये आपके पास वेक्टर की फॉर्मेट है। ठीक है, आपको वेक्टर की फॉर्मेट में दिया हुआ है।
तो ये वाला फार्मूला आपका वेक्टर में आप लोग यूज कर रहे हो। तो वो कहता है सिंस ए सी एंड बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए सी डॉट बी सी इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। अब ए सी की वैल्यूज ऊपर हमने निकाली थी माइनस आई प्लस 3j प्लस जी के, और बी सी की वैल्यू ये अभी निकाली है 2i प्लस 2j प्लस जी माइनस वन के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट का भी आप लोगों को बताया गया था, डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। अगर आप आई का जे के साथ लेंगे तो आई का किसी भी अदर उसके साथ जे या के कंपोनेंट के साथ लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे या आई डॉट के क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, आई का आई के साथ लेंगे, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो माइनस आई डॉट टू आई, ये आई डॉट आई क्या हो गया 1, और ये क्या बाकी क्या बचा, माइनस का 2 बचा। ठीक है, माइनस आई डॉट टू आई, तो ये आई से 1 हो गया और ये आ गया -2। फिर है 3j डॉट 0j, तो j डॉट j तो हो गया 1, लेकिन ये 3 जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 हो गया, इस वजह से 0 रिजल्ट आ गया। अब j देख लें, आई जे के वैनिश हो रहे हैं, किस तरह से, क्योंकि वो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होती हैं। जी के डॉट जी माइनस वन इंटू के, अब के डॉट के तो हो जाएगा 1, लेकिन जी माइनस वन को जी से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब उसने वैसे लिख दिया जी इंटू जी माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये आ गया -2 प्लस इसे मल्टीप्लाई करा दें जी स्क्र, और जी को 1 से मल्टीप्लाई करा दें, माइनस ये आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आ गया -2 प्लस जी स्क्र माइनस ई इज इक्वल टू 0। अब इसे तरतीब दे के लिख लेंगे, जी स्क्र माइनस ई -2, पहले स्केयर वाली वैल्यू, फिर पावर 1 वाली, फिर जिसके साथ जी नहीं है वो लिख दी कांस्टेंट वैल्यू। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्योंकि हमने काम क्या करना है, यहाँ तक हम छोड़ सकते थे, लेकिन अगर हमें कहा जाता कि जस्ट आप इसके परपेंडिकुलर के थ्रू सॉल्व करके बताएं, लेकिन उसने हमसे मांगा है जी के जी की वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो हम इसकी आगे मजीद फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि इस तरह से जी की वैल्यू नहीं निकल सकती। अब यहाँ पे जी स्क्र माइनस जी, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, -2 बन रहा है ना, -2 किस तरह से इसका बनेगा, माइनस जी को -2z प्लस जी लिखें तो क्या बनेगा, 2 1 2, एंड -2z प्लस जी कितना आ जाएगा, -c, तो ये आ गया -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन कर दी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जी इंटू जी -2 अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ से जी कॉमन लिया, एक अंदर जी बचा, यहाँ से जी कॉमन आया, बाहर आ गया, और इसका अंदर क्या बचा, -2। यहाँ से इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो जस्ट 1 लिख लेते हैं, +1 अंदर क्या बचा इसका, जी -2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया जी -2 2 टाइम्स है, इसे 1 टाइम लिख लें, और एक ये जी +1 लिख लिया इज इक्वल टू 0। जी -2 इक्वल टू 0 एंड जी +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ये उसने कहा था फाइंड आउट करें जी की वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें उसने क्या कहा है, इफ v इज ए वेक्टर फॉर विच v डॉट आई इज इक्वल टू 0 एंड v डॉट j इज इक्वल टू 0, v डॉट k इज इक्वल टू 0, फाइंड v। आपने v फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये साइड पे ये भी मेंशन है किस किस बोर्ड में आया हुआ है। तो इफ v इज ए वेक्टर फॉर विच v डॉट i इक्वल टू 0, v डॉट j इक्वल टू 0, v डॉट k इक्वल टू 0, फाइंड v। अगर आपको ये तीन चीज़ें दे दी जाएं तो आपने v फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब v लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी की, जाहिर सी बात है कोई ना कोई होगा ना, v वेक्टर है इस वजह से वो आई जे के कंपोनेंट की फॉर्मेट में होगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप रख लें ए आई प्लस वी जे प्लस सी के, लेकिन हमने रख लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के। अब ये एक्स वाई और जी हमें मालूम नहीं है, हमने ये फाइंड करना है, तभी हमारा ये v फाइंड आउट होगा, क्योंकि v के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्स वाई और जी जो हैं इसके हैं। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट होंगे, इनकी हेल्प से, ये जो आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग मटेरियल है। अब v डॉट आई इज इक्वल टू, जब हम लोग 0 रखेंगे, v डॉट आई इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास v की वैल्यूज क्या हैं, v क्या है हमारे पास, सपोज जो किया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और डॉट आई है, तो डॉट हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, v की जगह v की जो हमने वैल्यू सपोज की है वो लिखी, और i का i लिख दिया। अब होगा क्या, जब i कंपोनेंट i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे x बच गया। जब j कंपोनेंट इस i के साथ करेगा वो तो 0 हो जाएगा, k कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे i है, j और k है नहीं, इस वजह से ये क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट i के साथ करेंगे
तो जस्ट आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट आई, के डॉट आई, ये सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या सिर्फ आया x आया, x इज इक्वल टू ये इक्वल टू 0 यही वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमने जब रखा v डॉट जे इज इक्वल टू 0 तो v की जगह उसकी वैल्यू रख ली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट जे की जगह अब उसने ये देखें लिख के दिखा दिया आप लोगों की आसानी के लिए कि ये किस तरह का है। ये है डॉट जे की वैल्यू क्या है, जे को हम यूं भी लिख सकते हैं 0i प्लस जे प्लस 0 के। देखें आई तो हमने अपनी तरफ से बस 0i लिख दिया है ना, और 0 के असल में ये जे ही है, इज इक्वल टू 0। अब आई का आई के साथ जब लेंगे एक्स आई 0i के साथ हुआ तो वो 0, वाई जे जब जे के साथ हुआ तो वाई का वाई, जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, इस वजह से वाई आ गया, जस्ट जे डॉट जे तो 1 हो गया तो वाई आ गया बस। जी के जब 0 के साथ होगा तो वो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0, तो वाई प्लस 0 क्या आ गया वाई, और इक्वल टू क्या है 0, वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। अब v डॉट के इसी तरह से लिखा, v की जगह v की जो वैल्यू सपोज की है वो लिखी, और यहाँ पे k की जगह आ गया 0i प्लस 0j लिखना था इसने 1k, ये बाय मिस्टेक है बेटा, इसे करेक्शन कर लीजिएगा, 0i प्लस 0j प्लस 1k लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब होगा क्या, जब एक्स आई 0i से मल्टीप्लाई हुआ वो हो गया 0, जब वाई जे 0j से, ये मिस्टेक है यहाँ पे 0j आना है क्योंकि हमें k दिया है j नहीं दिया, वाई जे जब 0j से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जी के जब 1k से होगा, 1k आना था ना क्योंकि k दिया हुआ है, जी के जब 1k से मल्टीप्लाई होगा तो k डॉट के 1 हो जाएगा, और जी के आ जाएगा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ये z इज इक्वल टू 0 आ गया। बार बार बता रही हूँ कि ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे आना था 0i प्लस 0j प्लस 1k इज इक्वल टू 0, ठीक है। सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन के अंदर तमाम वैल्यूज को पुट करवा देंगे, तो एक्स आई की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू क्या आई है 0 आई है, हमने 0 पुट करवा दिया, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है y इज इक्वल टू जी, ये रही y की वैल्यू 0 तो हमने 0j आ गया, और z की वैल्यू भी 0 आई है तो 0k आ गया, तो ये 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये तो सारा इसने i j और k को भी 0 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है नल वेक्टर, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है, शो दैट द वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस के i माइनस 3j प्लस 5k 2i प्लस j माइनस 4k फॉर्म है राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेट कर रहे हैं, ये आपने करना है, शो ये करना है कि ये फॉर्म है राइट ट्राइंगल शो बना रहे हैं। तो राइट ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, इन्हें नाम दे दें, पहले इसे नाम दे दें x का, y का, और इसे z का, चाहे इसे नाम दे दें u v और w का, ठीक है। यहाँ पे u v और w का नाम दिया हुआ है क्योंकि हम मोस्टली अपने वेक्टर्स को नाम दे रहे हैं u v और w का, ठीक है। कंपोनेंट्स को x y और z का नाम देते हैं हम लोग, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी इन्हें नाम दे सकते हैं, चाहे ए बी सी दे दें। तो अब इसे नाम दे दिया हमने, पहले को u का, दूसरे को v का, तीसरे को w का। तो u इज इक्वल टू आ गया, u हमारे पास ये u आ गया, ये v आ गया, ये w आ गया। अब ये है आपके पास, आपने पहले तो ये करना है फॉर्म में राइट एंगल ट्राइंगल, पहले तो हम ये शो करेंगे कि क्या ये एक ट्राइंगल भी फॉर्मेट कर रहा है या नहीं कर रहा, बना रहा है या नहीं, ठीक है। तो ट्राइंगल के लिए हमने क्या करना है कि अगर टू साइड्स का सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, थर्ड साइड ऑफ वेक्टर आ जाए, इट मीन्स हमारे पास ये ट्राइंगल है। तो u v और w दिए हुए हैं, कोई सी भी दो साइड्स ऐड कर लें, v प्लस w हमने ऐड करके देखा, कोई सी भी दो साइड्स आ जाए, मतलब हमें चेक करना पड़ेगा, हमने u प्लस v को भी चेक करके देखा होगा, u प्लस w को भी और v प्लस w को भी, लेकिन v प्लस w जैसे ही हमने ऐड किया तो हमने देखा i कंपोनेंट को i में, j कंपोनेंट को j में, k को k में ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्ट आया 3i माइनस 2j प्लस k। तो v प्लस w जो है हमारे पास, इसका जो ये सारा रिजल्ट आ रहा है 3i माइनस 2j प्लस के, जब हमने ये मैच किया तो हमें नजर आया कि ये तो सारा u के इक्वल है, तो इट मीन्स v प्लस w ने हमें u साइड दे दी है, यानी दो साइड्स को हमने ऐड किया तो थर्ड साइड आई, इट मीन्स ये हमारे पास एक ट्राइंगल तो है। ट्राइंगल चेक करने के लिए पहला काम क्या करते हैं, दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स कि वो ट्राइंगल है, ठीक है। ये तो ट्राइंगल के लिए है, हेंस यू वी एंड डब्ल्यू फॉर्म ए ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल तो बना रहे हैं। अब अगला काम क्या कहा है, राइट ट्राइंगल हो, पहले हमने ट्राइंगल चेक किया, अब देखते हैं क्या राइट एंगल भी बना रहा है, यानी 90 का एंगल बना रहा है।
तो 90 के एंगल के लिए पहले भी बता चुकी हूँ, अगर दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू, किसी भी दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए, इट मीन्स वो आपके पास राइट ट्राइंगल बना रहा है। तो हमने चेक किया होगा u का v के साथ भी, u का w के साथ भी, v का w के साथ भी, लेकिन जब हमने u और w का डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो इक्वल टू 0 आया। आप लोग जो है वो हर इन u का v के साथ भी पहले चेक करके देखेंगे, अगर वो ज़ीरो नहीं आता तो आप u का w के साथ चेक करके देखेंगे, अगर वो भी ज़ीरो नहीं आता तो आप v का w के साथ देखेंगे। यानी कोई सी दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू, अगर कोई सी भी दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाता है, इट मीन्स वो आपके पास 90 का एंगल बना रही है और वो राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब जब जैसे ही हमने u और w का डॉट प्रोडक्ट लिया, ये सामने लेके भी दिखा दिया है, 3i माइनस 2j प्लस के 2i प्लस j माइनस 4k, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये आपके पास रिजल्ट देता है 6 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या इसने रिजल्ट दे दिया 0। तो इट मीन्स u एंड w आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, u और w का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स u और w एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये 90 का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब है जो आपको दी गई है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, second part I show that the set of points p into 132, q into 414 and r into 655 form a right angle triangle। अब इसे भी वैसे ही आप लोगों ने चेक कर लेना है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको बाय साइड्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं p q एंड r दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो आपके पास p है, p q एंड r दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप पहले इसके इसे दूसरी फॉर्मेट में हम कर लेंगे, चाहे आप यहीं पे इसे नाम दे दें। एक मिनट आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह से किया। अब ये दिया हुआ है ना पी क्यू, तो आपको पी क्यू और आर दिया हुआ है, ये ट्राइंगल के कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे साइड्स नहीं दी हुई, ये नहीं जैसे पिछले में निकाल के दिया था 3i प्लस ए प्लस के, इस तरह से नहीं दिया। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे। अब पी क्यू है, पहले हम ये साइड पी क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल इसने नहीं दिखाई, तो पी क्यू जो है हमारे पास एक साइड डिस्टेंस है, जैसे कॉर्नर पॉइंट पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो हम पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कितना है। तो पी से क्यू तक का डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा, हम पहले पी क्यू फाइंड करेंगे, फिर पी आर फाइंड करेंगे, फिर क्यू आर फाइंड करेंगे। देख लें ये फाइंड किया होगा, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, वो पूरी एक साइड फाइंड करेंगे ना ट्राइंगल की। तो पी क्यू किसके इक्वल आ गया, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू हमारे पास कौन है, ये है 414। ओ क्यू या क्यू का मतलब एक ही है। ओ पी क्या है हमारे पास 132, तो हम माइनस कर लें ओ क्यू माइनस ओ पी। 4 माइनस 1, 1 माइनस 3, 4 माइनस 2। ठीक है, फ़र्क ये है बाहर पहले के साथ आई जे और के लग गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया 3i माइनस 2j प्लस 2k। और क्यू आर है, क्यू आर किस तरह से आएगा, 6 माइनस 4i, 5 माइनस 1 j, 5 माइनस 4k। देख लें इसी तरह से किया हुआ ना। ठीक है, तो ये आ गया 2i प्लस 4j प्लस के, इन्हें जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये इनके रिजल्ट्स आ गए। फिर पी आर हमने निकाला, पी में से आर, तो पी आर किस तरह से आएगा, आर माइनस पी, ओ आर माइनस ओ पी। तो पी आर किस तरह से आ जाएगा, 6 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 2। इसी तरह से किया हुआ ना, 5 माइनस 2 लास्ट में मैंने बोला है, तो ये रिजल्ट इनका आ गया 5 माइनस 3 कितना होता है, ये बाई मिस्टेक लिखा, 6 माइनस 1 क्या है 5, 5 माइनस 3 2 एंड 5 माइनस 2 3, तो ये आई जे के साथ आ गया। अब वो कहता है कि हमारे पास जो क्यू आर है और पी आर है ये इक्वल आ रहे हैं। क्यू आर 2i प्लस 4j, ये बाई मिस्टेक लिखा गया बेटा। ठीक है, अब वो कहता है कि हमारे पास अगर दो साइड, कोई सी भी दो साइड्स ऐड करें तो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा। इट मीन्स ये दो साइड जैसे पिछले में किया था, u और v को ऐड किया था तो वो w के इक्वल आ गया था, तीसरी दो साइड्स का सम तीसरी के इक्वल आ जाए, इट मीन्स हमारे पास वो क्या है, ट्राइंगल तो है। तो अब इनमें से कोई भी दो साइड्स को ऐड कर लें। देखें इसमें हमें एक काम इजाफी करना पड़ा है कि इसमें हमें ये निकालनी पड़ी है, पीछे हमें दिया हुआ था, ये डायरेक्ट उसने दिया हुआ था, इसमें दिया नहीं था, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स दिए थे, साइड्स नहीं दी हुई थी। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स दिया था।
दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने पहले निकाले हैं, चाहे अब आपकी मर्जी आप इसे यू वी और डब्ल्यू का नाम दे दें। अब हमने क्या कर दिया, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो जैसे ही हमने पी क्यू और क्यू आर को ऐड किया तो ये आ गया 3i माइनस 2j प्लस 2k प्लस 2i प्लस 4j प्लस k। तो i में i ऐड कर लिया, j में j ऐड करें, k में k ऐड करें, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाता है 5 माइनस 2, और प्लस 4j कितना हो जाता है 2j प्लस 2k, और k कितना हो जाता है 3k। तो ये आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर। जैसे ही हमने किया इसका जो ये रिजल्ट बना है ये तो सारा का सारा वही है जो पी आर का रिजल्ट है। ठीक है, ये बाई मिस्टेक है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये मेरे ख्याल में तो बाई मिस्टेक ये वाली लाइन लिखी गई है, काम हमने यहीं पे आके सही वाला उसे करके दिया रिजल्ट निकाल के। तो ये पी आर के, ये देखें ये सारा रिजल्ट इन दोनों का जो सम आया है वो थर्ड साइड के इक्वल आ गया, इस साइड के इन दो का सम इस साइड के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, टू सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। इट मीन्स हमारे पास ये क्या है, राइट ट्राइंगल फॉर्मेट कर रहा है। ठीक है, तो एक और काम रह गया कि ट्राइंगल ये बना रहा है, राइट ट्राइंगल बना रहा है या नहीं। अब राइट यानी 90 का एंगल, तो उसके लिए कोई सी भी दो साइड का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स हमारे पास वो राइट ट्राइंगल भी है। तो हमने पी क्यू और क्यू आर का ही डॉट प्रोडक्ट बेटा आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, तो पी क्यू डॉट क्यू आर किया। पी क्यू हमारे पास क्या है 3i माइनस 2j प्लस 2k, और क्यू आर हमारे पास क्या है 2i प्लस 4j प्लस k। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो 3 टू द 6 आ गया, 2 4 द 8 आ गया, माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 द, इसके साथ 1 है ना, 2 1 द 2 आ गया। तो 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0। देयरफॉर पी क्यू एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थस गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी काम देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।